स्टूडेंट, चैप्टर 2 से हम स्टार्ट करेंगे बैंकिंग। बैंकिंग में जो चैप्टर हमारा होगा वो आरडी, रिकरिंग, ठीक है, डिपॉजिटेड अकाउंट होता है। इसमें होता क्या है कि किसी जो व्यापारी होता है, जिसकी या कोई मजदूर वर्ग का है, कोई भी है, उसकी कुछ इनकम होती है। मैं मान के चलता हूँ कि किसी व्यक्ति की इनकम 10,000 रुपीज़ है, तो उसने ये डिसाइड कर लिया कि मैं 5,000 रुपीज़ पर मंथ की एक आरडी खोल लूँगा पोस्ट ऑफिस में या बैंक में भी हो सकता है, किसी पर्सनल व्यक्ति के पास हो सकता है जो इस तरह का करता है। तो उसने क्या करा, आपसे अमाउंट लिया। मान के चलो कि आपने रुपीज़ 5,000 से खोल लिया। आप मंथ में देते हो, इसको 30 मंथ कर देते हो, 30 मंथ्स कर देते हो। ईयर में हो सकता है, लेकिन याद रखिएगा जो यहाँ पर ईयर होगा उसको आप मंथ में जरूर कन्वर्ट करेंगे। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वह कोई भी हो, 10% हो या मैं कहता हूँ कि X%, Y%, जो भी होगा वो पर एनम होगा। इसमें शर्त ये होती है कि यहाँ पर ये मंथ होता है, ये आपका रुपीज है, ये पर एनम में होगा। तब आपको क्या करना होता है, आपको एसआई फाइंड करना होता है। ये सिंपल इंटरेस्ट जो हम लोग पहले पढ़ के आ चुके हैं, PRT अपॉन 100, उससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसका फार्मूला बन जाता है SI इज इक्वल टू P, यहाँ पर हो जाएगा n+1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू R अपॉन 100। यदि ये फार्मूला हमें लर्न हो जाए तो रेकरिंग डिपॉजिट या आरडी जो होता है, जो बैंकिंग का चैप्टर है, ये चैप्टर आपके लिए बहुत आसान चैप्टर हो जाएगा। इस क्वेश्चंस को करने के लिए आपको अपना कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट में यही कुछ नहीं ज़्यादा है कि आपके पास एक प्रिंसिपल होगा और एक आपको मंथ होगा। मान के चलो कि अगर कहीं मंथ फ्रैक्शन में हो 4 होल 1/2, तो सबसे पहले क्या करोगे, 4 2 जा 8 1 9/2 मल्टीपल बाई 12 कर लेना। ईयर में 12 से मल्टीप्लाई करके उसे मंथ में कन्वर्ट कर लीजिएगा। आफ्टर दैट ये आपका होगा। फिर इसके बाद जैसा यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ एन हमारे पास ये है 30, उसका 1 प्लस कर लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर लेते हैं, अपॉन 2 इंटू 12, ये रहना ही रहना है, R अपॉन 100, जो भी रेट होगा उसके अपॉन 100 करेंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे। इस तरह से आप पहले इस क्वेश्चन को समझेंगे, इसको समझ लेंगे, तभी आप क्वेश्चन नंबर 1 2 3 जो भी क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है 2A में, आप इसे अच्छी तरह से समझ पाएंगे। इस बार कॉपी कर लें, इसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आज हम ICSE बोर्ड का बैंकिंग चैप्टर से क्वेश्चन पढ़ेंगे। 2A का क्वेश्चन में कि मनीष ओपन a recurring deposit account with the Bank of Rajasthan and deposit rupees 600 per month for 20 months. Calculate the maturity value of this amount if the bank pays interest at the rate of 10% per annum. रिक्योरिंग डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है, एक सर्टेन टाइम और पीरियड के लिए रेगुलर जमा किया जाता है। वो मंथली भी हो सकता है, पर डे का भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है वो 20 मंथ का है और जो बैंक पे करती है 10% पर एनम के रेट ऑफ इंटरेस्ट से पे कर रही है। आपको ये बताना है कि मनीष उस 20 मंथ के बाद जो अमाउंट पाएगा, जो उसे अमाउंट बैंक देगा, वो कितना होगा। यहाँ पर जो इंस्टॉलमेंट है वो कितनी है, इंस्टॉलमेंट पर मंथ। तो यहाँ पर आपने नोट कर लिया पर मंथ इंस्टॉलमेंट, ये प्रिंसिपल होगा और ये हो जाएगा रुपीज 600। ठीक है, यहाँ पर समय है नंबर ऑफ मंथ्स, नंबर ऑफ मंथ्स, इसे आप एन से डिनोट करेंगे और ये है यहाँ पर 20 मंथ्स। ठीक, 20 मंथ्स। एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ
इंटरेस्ट, इसको आर से नोट करते हैं, और ये है 10% पर एनम। सबसे पहले आप एस आई फाइंड करेंगे, और इसका फार्मूला क्या होगा? इसका फार्मूला होगा पी एन प्लस 1 अपान 2 इंटू 12 इंटू आर अपान 100। प्रिंसिपल कितना है? 600। एन कितना है? 20 प्लस 1 अपान 2 इंटू 12 इंटू आर 10 अपान 100। ठीक, इन प्लेसेस पर आपने इनकी जो वैल्यूज थी वो रख दिया। अब क्या करिएगा? 600 मल्टीपल बाई 20 इंटू 21, 12 टू जा 24, एंड 0 0 से कैंसिल हो गया 1 अपान 10। इस 0 से 0 को भी कैंसिल कर सकते हो आप। अब यहाँ पर कितना हो गया? 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 2 से डिवाइड कर दिए 2 4 जा, 4 से डिवाइड करेंगे 15 0, और यहाँ पर कितना जाएगा? 150। ठीक है ना? 150 ये हो जाएगा, और यहाँ पर 50 और मल्टीपल बाई 7, 150 और ये मल्टीपल बाई 7, तो कुल कितना जाएगा? रुपीज 50 7 जा 105 एंड 0 1050। आप यहाँ पर नोट करेंगे मनीष will get amount after maturity। कितना जाएगा? 600 है, और इसमें 20 मंथ का है, तो आप 20 मल्टीप्लाई कर दीजिए। भाई ये तो अपना तो लेगा ना, 600 जो 20 मंथ में उसने डिपॉजिट किया वो भी लेगा, और प्लस इंटरेस्ट ले लेगा 1050। तो 6 2 जा 12, 30 एंड 1050। इसको जब आप प्लस करेंगे कितना जाएगा? 0 5 0 2 1 3 एंड 13,050 रुपीज मैच्योरिटी के बाद उसे कुल अमाउंट मिलेगा। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन, पहले फर्स्ट क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लें। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 पर है कि मिस्टर मैथ्यू ओपन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ सर्टेन बैंक एंड डिपॉजिटेड ₹640 फॉर 4 whole 1/2 years. Find the maturity value of this account if the bank pays interest at the rate of 12% per year. जो इंस्टॉलमेंट है, इंस्टॉलमेंट फॉर अ मंथ, यहां पर ये ₹640 है। नंबर ऑफ मंथ्स कितना जाएगा? नंबर ऑफ मंथ्स के लिए यहाँ पर देखिए 4 2 जा 8 9/2 ईयर्स है। इसमें 12 की मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि 1 ईयर में 12 मंथ होता है। तो आप इसको जब यहाँ पर करेंगे 2 6 जा 9 6 जा 54 मंथ्स। ठीक है, 54 मंथ्स हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट ये नंबर है और ये आर है, और यहाँ पर इज इक्वल टू कितना है? 12% पर एनम। ठीक है, पर ईयर मतलब पर एनम। अब आपको सबसे पहले क्या करना होगा? इसका एसआई सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना होगा। फार्मूला होगा पी मल्टीपल बाई एन, एन प्लस 1 अपान 2 इंटू 12 इंटू आर अपान 100। पी कितना है? 640, एन कितना है? 54, एंड नेक्स्ट 54 प्लस 1 अपान 2 12 जा 24 एंड मल्टीपल बाय आर। आर हमारे पास 12 है, 12 अपान 100। ठीक, इस वैल्यू को हमने यहाँ पर रख दिया। अब देखिए 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, 54 है और यहाँ पर 24 है। 6 9 जा 54, 6 4 जा 24, एंड 4 से डिवाइड कर दें तो ये 16 हो जाएगा। अब कितना हो गया? 16 मल्टीपल बाई 9 मल्टीपल बाई 55, 12 अपान 100 और 10, सॉरी 12 अपान 10। अब जब इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे तो कितना जाएगा? 9,504। कितना जाएगा? 9,504।
अब यहाँ पर जो मिस्टर मैथ्यू इनको कितना मिलेगा? मिस्टर मैथ्यू विल गेट अमाउंट आफ्टर मैच्योरिटी। आफ्टर मैच्योरिटी यहाँ पर 640 रुपीज जमा किया और 54 मंथ तक ये भी ये लेंगे अपना वापस, प्लस 9504। ठीक है, 64 की मल्टीपल आप 54 से करें, कितना जाएगा? 34,560। 34,560 प्लस 9,504, इसको आप प्लस करें, 044,606 एंड 5,510 कैरी 1, 9 1 10 10 4 14 कैरी 1 3 and 1 4, 44,064 रुपीज मैच्योरिटी के बाद मिस्टर मैथ्यू को जो अमाउंट वापस आएगा वो मिलेगा विद इंटरेस्ट। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, पहले क्वेश्चन नंबर 2 को आप कॉपी कर लें। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि ईच ऑफ ए एंड बी both open recurring deposit account in a bank if A deposit rupees 1200 per month for 3 years and B deposited rupees 1500 per month for 2 whole 1/2 years. Find maturity. Who will get more amount and by how much? The rate of interest paid by the bank is 10% per annum. यहाँ पर दो लोग हैं, A और B। ए जो है 1200 पर मंथ डिपॉजिट करता है, बी 1500 रुपीज पर मंथ डिपॉजिट करता है। ए जो डिपॉजिट करता है वो 3 इयर्स के लिए और बी डिपॉजिट करता है 2 whole 1/2 इयर्स के लिए। बैंक जो उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर रहा है वो 10% पर एनम कर रहा है। आपको बताना है कि कितनी मैच्योरिटी वैल्यू होगी इनकी, किसको ज़्यादा अमाउंट मिलेगा। यहाँ पर आप लिखते हो फॉर ए। ए के लिए आप यहाँ पर लिखेंगे फॉर ए। ए के लिए क्या होगा? ए के लिए यहाँ पर जो इंस्टॉलमेंट है, इंस्टॉलमेंट फॉर अ मंथ, ये प्रिंसिपल हो जाएगा और ये रुपीज है 1200। ठीक, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट इसे आप एन से डिनोट करेंगे और ये है 3 इयर्स। याद रखिएगा जो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट होगा अगर वो ईयर में है से आप मंथ में ले जाएंगे तो यहाँ पर 3 × 12 इज इक्वल टू 36 मंथ। जो इंस्टॉलमेंट आएगी वो 36 मंथ की होगी। और रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट ये है 10% पर एनम। देन आप फाइंड करेंगे एसआई, फॉर्मूला आपको याद होगा, पी एन n+1 अपॉन 2 × 12 into R/100, then P 1200 N 36 and 36 plus 1 upon 12 2 जा 24 into R10/100। 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। 120 into 36 36 and 137 upon 24। ठीक, अब आप इसको डिवाइड कर दें 24 5 जा और 5 36 5 6 जा 30 15 3 18 मल्टीपल बाई 37। 180 की मल्टीप्लाई 37 से करेंगे तो कितना जाएगा? 16,660 रुपीज आएगा। 16,660 रुपीज। ठीक है, अब आपके पास ये हो गया। आपको इसमें मैच्योरिटी वैल्यू
maturity value for A is equal to 1200 multiple by 36 प्लस 16,660 रुपीज। भाई आपने 1200 पर मंथ पे किया, 36 मंथ तक, तो ये तो आपका अपना पैसा हो गया और ये इसको इंटरेस्ट मिल रहा है। तो यहाँ पर 12 6 जा 72, 2 कैरी 7, 36 for 40 43 और ये 2 जीरो आप लगा लें और 6 6 0, इसको आप प्लस कर दें तो यहाँ पर 60, 6 और 2 8 हो जाएगा, 6 3 9 हो जाएगा, 4 1 5, 59,860 रुपीज ए को मिलेगा। इसके बाद आप बी के लिए चलेंगे। फॉर बी के लिए यहाँ पर जो प्रिंसिपल है वह ₹1500 है। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट यहाँ पर 2 होल 1/2 years, 2 2 4 1 5/2 मल्टीपल बाय 12 कर दें तो 2 6 जा और ये हो जाएगा 30 मंथ्स। और रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों के लिए सेम है 10% पर एनम। तो आपको इसका सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है P n plus 1/2 into 12 into R/100। P 1500, n 30, 30 plus 1 31/24 into 10/100। जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 15 3 जा 45, दोनों जीरो जाएंगे, मल्टीपल बाई 31/24। 3 से डिवाइड कर लीजिए, 3 8 जा 1500, फिर 2 से डिवाइड कर लीजिए, 1500 मल्टीपल बाई 31/8, 1500 2 4 जा 8, यहाँ पर 2 7 जा 2 5 जा एंड 750 हो गया। 750 इंटू 31/4 आप इसको डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 750 मल्टीपल बाई 31/4, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर हो जाएगा 5,812 रुपीज 50 पैसे। यहाँ पर स्पेस कम है, आप इसे एक बार कॉपी कर लें, इसके बाद इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। इसे एक बार कॉपी कर लें आप। स्टूडेंट, यहाँ पर जो आपने SI फाइंड किया, सिंपल इंटरेस्ट 5,812 रुपीज 50 पैसे। मैंने यहाँ पर मैच्योरिटी वैल्यू आप ए जो पहले से फाइंड किया हुआ था वो नोट डाउन कर लिया। मैच्योरिटी वैल्यू आप बी 1500 रुपीज बी पर मंथ जमा कर रहा है, 30 मंथ तक जमा किया, 45,000 हो गया। और प्लस जो ये इंटरेस्ट आएगा इसको आप प्लस करोगे तो 50,812 रुपीज 50 पैसे हो जाएगा। अब आप ये देखें कि 5812.50 और ये कंपेयर करें 59,860। ठीक है, अब ये 50,000 है, ये 59,860 है, तो किसने पे ज्यादा कर लिया? यहाँ पर किसने लिया? सबसे ज्यादा जो नंबर आया ए के लिए 49,000 है, सॉरी यहाँ पर 49,860 होगा और यहाँ पर बी, तो ये नंबर 49 पर है और यहाँ पर इस नंबर से आप इसको करेंगे। अब देखें यहाँ पर ये कौन है, ये बी का है और यहाँ पर ये नंबर ए के लिए है। तो डिफरेंस में कितना हो जाएगा? डिफरेंस यहाँ पर आप लिखेंगे 5812.50 माइनस 49,860। 50,812.50 49860, आप इसको माइनस कर लें 2 11 माइनस 6 5 17 माइनस 8 9 माइनस 9 0 एंड यहाँ पर तो जो डिफरेंस आएगा वह ₹952 रुपीज 50 पैसे का आएगा। इस तरह से आप कह सकते हो कि बी को ज़्यादा मैच्योरिटी वैल्यू मिली और उसका जो डिफरेंस हुआ वो 952 रुपीज 50 पैसे हुआ। मेरा क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स टू।